फ्री इंडिया महा एपिसोड में सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब तक आप लोगों ने 5 एपिसोड को सुना और अलग अलग जानकारी प्राप्त किया। आज का जो एपिसोड है वो छठा एपिसोड है। आज के एपिसोड में दोस्तों हम बात करेंगे डायबिटीज की दवा कब तक जरूरी है। क्या हमें डायबिटीज की दवा पूरी जिंदगी भर खाना पड़ेगा? इंसुलिन छोड़ना संभव है या नहीं है? बहुत गहरी बात आज के वीडियो में शेयर करने वाले। दोस्तों, अगर आप डायबिटीज की दवा छोड़ दें तो क्या शुगर बढ़ जाएगी? और अगर जिंदगी भर दवा खाते रहें तो क्या किडनी, आंख और हार्ट आपके बचेंगे? सबसे बड़ा सवाल है। आज सच्चाई बताएंगे। दोस्तों, डर नहीं, समाधान जरूरी है। डरा नहीं रहे। आज हम आपको मॉडर्न साइंस की सच्चाई, आयुर्वेद की सच्चाई और दोस्तों अपने अनुभव की सच्चाई आपसे शेयर करेंगे। आज हम बात करेंगे डायबिटीज की दवा, इंसुलिन और आयुर्वेदिक इलाज। सब कुछ रिसर्च और अनुभव के आधार पर बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों हम ये जान लेते हैं मॉडर्न साइंस क्या कहती है, हमारी आज की आधुनिक साइंस क्या कहती है। दोस्तों, आधुनिक साइंस कहती है डायबिटीज में दवा क्यों दी जाती है। पहले ये जानना जरूरी है क्योंकि ब्लड में ग्लूकोज, इंसुलिन की कमी रेजिस्टेंस, इसीलिए मेटफॉर्मिन, सल्फोनारिन दिया जाता है। यानी जब ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाता है इसलिए दिया जाता है। DPA4 और अंत में इंसुलिन इंजेक्शन दिया जाता है। सच क्या है? ये दवाइयां रोग ठीक नहीं करती है। 100% ये सत्य है। सिर्फ शुगर कंट्रोल करती है। जो आपका ब्लड में शुगर आ रहा है, जो आप चेक कराते हैं, उससे नंबर को कम करती हैं। इस शुगर को ठीक नहीं करती जितनी भी दवाइयां हैं। ये कड़वी सच्चाई है। मैं डरा नहीं रहा हूं दोस्तों। अब हम जान लेते हैं दवाओं की लिमिटेशन क्या है। रिसर्च क्या दवाओं की लिमिटेशन पे कहता है। दोस्तों, बीमारी की जड़ पर काम नहीं, ये दवाएं बीमारी की जड़ पर काम नहीं करती है। समय के साथ आप देखते हैं डोज बढ़ती है, नई दवाइयां जुड़ती है और अंत में आप इंसुलिन पे आ जाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिसर्च कह रही है। अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन, अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन भी मानता है लाइफ स्टाइल प्लस वेट प्लस डाइट से रिवीजन संभव है, दवाओं से संभव नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे यहाँ की सबसे बड़ी रिसर्च अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन भी मान चुकी है। क्योंकि डायबिटीज उन्हीं को होता है जिसकी लाइफ स्टाइल गड़बड़ होती है, जिसका वेट हाई होता है, जिसकी डाइट गड़बड़ होती है, जिसकी दिनचर्या गड़बड़ होती है। तो सीधे तौर पे अब आप समझ चुके होंगे कैसे कवर होगा। अब इसके पीछे आयुर्वेद क्या कहता है उसे भी समझना बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में डायबिटीज मतलब प्रमेह, डायबिटीज को प्रमेह कहा गया है। और इसके मुख्य कारण क्या है आयुर्वेद के अनुसार समझ लीजिए दोस्तों। इसका मुख्य कारण है अग्नि का मंद होना, कफ दोष बढ़ना, मेद धातु दूषित होना, और टॉक्सिन जमा होना। जब आपके शरीर में 4 कमियां आती हैं तब आपको डायबिटीज होती है। और जब तक अग्नि नहीं सुधरेगी आपके शरीर की, दवा सिर्फ बैसाखी का सहारा है और कुछ नहीं। तो सबसे पहले हमें अपने अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर पे काम करना होगा, कफ दोष को नियंत्रित करना होगा, मेद धातु जो दूषित है उसे सही करना होगा,
जो शरीर में टॉक्सिन जमा है, आम बढ़ा हुआ है, उसे निकाल के बाहर करना होगा। अगर अस्थायी समाधान चाहते हैं तो ये आयुर्वेद कहता है। अब हम अगले स्टेप पे बढ़ते हैं। दोस्तों, क्या दवा और इंसुलिन को छोड़ी जा सकती है? सबसे बड़ा सवाल है। तो इसका सीधा सा जवाब है, अचानक कभी नहीं। एकाएक दवाएं कभी नहीं छोड़नी, धीरे धीरे सही तरीके से। एकाएक दवा नहीं छोड़नी है, धीरे धीरे सही तरीके से छोड़नी है। तो सही तरीका क्या है? आयुर्वेदिक प्रोसीजर क्या कहता है? स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले आप अपने शरीर की अग्नि को सुधारिए, डाइजेस्टिव फायर को सुधारिए। अग्नि को सुधारने के लिए आपको क्या करना है? पहले करना क्या है ये जान लीजिए, फिर सबसे महत्वपूर्ण सवाल है क्या नहीं करना, वो भी जानना बहुत जरूरी। तो करना क्या है अग्नि को सुधारने के लिए? तिरकटू आता है, आप तिरकटू ले सकते हैं। तिरकटू दोस्तों फोंठ, काली मिर्च और पिपली के मिक्स से बनाया जाता है। तो तिरकटू आपको अग्नि को सुधारने में मदद करता है। अदरक पानी, चाय कॉफी अगर आप पीते हैं तो तुरंत अवॉइड करिए, इसके स्थान पे अदरक पानी पीजिए, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को बढ़ाता है। जीरा पानी, अजवाइन पानी, इसके साथ साथ आप ले सकते हैं मेथी दाना का पानी। ये सारी चीजें अग्नि को तेज करती हैं। उसके बाद बात करते हैं कफ, यानी मेद कम करना। कफ जो बहुत ज्यादा बनता है, इसे आपको कम करने के लिए कोई भी ठंडी चीज नहीं लेना है। हल्का भोजन, सुपाच्य भोजन करना है और इस भोजन को समय पर करना है। समय पर करना है और इंटरमीडिएट फास्टिंग करना है, यानी कि 16 घंटे रेस्ट, 8 घंटे खाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? सूर्योदय के सूर्योदय के 2 घंटे के बाद आप खाना शुरू करिए और सूर्यास्त के 2 घंटे पहले खाना बंद कर दीजिए। यानी कि सूर्य डूबने के 2 घंटे पहले आपका खाना बंद हो जाना चाहिए और अगले दिन आप सूर्योदय के 2 घंटा बाद खाएंगे। ये आपकी खाने की टाइमिंग होगी। तो डेली आप जो 16 घंटे की फास्टिंग कर रहे हैं, इससे आपके शरीर को समय मिलेगा अपने आप को रिपेयर करने का। जो सेल डैमेज है वो सेल अपने आप को रिपेयर करेंगे और आपके शरीर में जो ओम यानी टॉक्सिन जमा हुई है वो सब निकल के बाहर हो जाएगी। तो 16 घंटे की आपको डेली फास्टिंग करना है। अब हम बात करते हैं रक्त शुद्धि के लिए। जो रक्त दूषित हो चुका है, इसे शुद्ध करने के लिए आप गुड़मार ले सकते हैं, करेला ले सकते हैं, मेथी दाना का पानी ले सकते हैं। ये तीनों चीजें रक्त दूषित जो हुआ है उसे शुद्ध करने में मदद करेगी। चौथा स्टेप क्या करना है? चौथा स्टेप, आप अपने लाइफ स्टाइल को रीसेट करिए, लाइफ स्टाइल बदलिए। डेली कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय निकालिए। 1 से 1.5 घंटे के समय में रोज तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए, नंगे पांव, जहां मिट्टी हो, हरी घास हो। सूर्य नमस्कार कीजिए। 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लीजिए। तो इसके लिए जब आप जल्दी खाएंगे तो जल्दी सोने बिस्तर पे जाइए। 9 से 10 बजे तक सोने के चले जाइए और सुबह 4:30 से 5 बजे के बीच में उठ जाइए। ये गहरी नींद बहुत जरूरी है। ये 4 स्टेप बाय स्टेप आप जब करते जाएंगे तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे आपका ब्लड शुगर अपने आप नेचुरल तरीके से सही होने लगेगा। तब आप दवा धीरे धीरे करके छोड़ दीजिए। अगर कोई कहे दवा छोड़ दो सब ठीक हो जाएगा, तो समझ लो दोस्तों वो व्यापार कर रहा है, इलाज नहीं, वो व्यापार कर रहा है। दवा डॉक्टर की निगरानी में ही कम की जा सकती है। अपनी इच्छा अनुसार एक दवा नहीं छोड़ना चाहिए। पहले इस रोल को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए। क्या नहीं करना ये भी जान लीजिए। चीनी, मैदा, रिफाइन से बनी हुई जितनी चीजें उनको बिल्कुल नहीं लेना है। घर से बाहर की बनी हुई चीजें कुछ भी नहीं लेना है। अपने खाने में हरी साग सब्जियां खाइए, ताजे मौसमी फल खाइए, बीन्स खाइए, ड्राई फ्रूट्स खाइए,
जो कुछ खाना ये सारी चीजें आप खा सकते हैं, लेकिन प्रोसेस्ड किया गया पैकेट बंद चीजें नहीं लेना है। बेस्ट रिजल्ट कितना दिन में मिलेगा? दोस्तों मॉडर्न टेस्ट रिपोर्ट आप अपना करवा सकते हैं। आयुर्वेदा रूट ट्रीटमेंट, लाइफ स्टाइल करेक्शन, यही कारण है कि कुछ लोग दवा पर रहते हुए भी बीमार होते जाते हैं और कुछ लोग बिना दवा के भी स्वस्थ रहते हैं। दोस्तों आपके मन में कुछ प्रश्न होगा, अगर इंसुलिन रख गया है मतलब जिंदगी भर लगेगा? नहीं, कारण सुधार लें तो ये इंजेक्शन हट सकता है। दूसरा, पतले लोग की डायबिटीज क्यों होता है? पतले लोगों को भी डायबिटीज क्यों होता है? दोस्तों वेस्ट फैट, अग्नि प्रॉब्लम, ये दो कारण से पतले लोगों को भी होता है, कोई जरूरी नहीं मोटे लोगों को हो। आयुर्वेद स्लो है, लोग कहते हैं आयुर्वेद स्लो काम करता है, नहीं, गलत तरीका स्लो है। आयुर्वेद नहीं स्लो है दोस्तों, गलत तरीका स्लो है। डायबिटीज सजा नहीं है, इस शरीर की चेतावनी होती है। अगर समय रहते पकड़ ली जाए, समय रहते इसे पकड़ ली जाए तो दोस्तों ये दवा नहीं है, शरीर खुद ब खुद दवा बन जाता है। उसकी जड़ को पकड़ो, अपने आप आपका शरीर बीमारी को ठीक करने लगेगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं डायबिटीज को समझकर कंट्रोल करना तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगला एपिसोड जरूर देखें। डायबिटीज में सुबह क्या खाएं? एम्प्टी स्टोमच सबसे खतरनाक गलती, यानी क्या हम खाली पेट रह सकते हैं या हमें सुबह क्या खाना चाहिए? स्टेप बाय स्टेप दोस्तों 10 एपिसोड है। 10 एपिसोड को अगर आपने ध्यान से सुन लिया, सुनने के बाद स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कर लिए तो दोस्तों आपको जिंदगी भर दवा नहीं खानी पड़ेगी। ये लाइफ स्टाइल बीमारी है, जिस दिन से आप अपनी लाइफ स्टाइल को बदलना शुरू कर देंगे उसी दिन से आप रोग मुक्त होना शुरू हो जाएंगे।